कल्पना इसलिए की गई थी जिससे गांव देहात में काफी नदियों बह सके। ग्रामीणों की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं तक सुलझाने और उन्हें धन मुहैया करने की योजना थी। कितनी कारगर हो चुकी है योजना, क्या कर रही है सरकार इस दिशा में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत विभाग के निदेशक श्री जी एस श्रीवास्तव जी। जी एस श्रीवास्तव से सिर्फ निदेशक ही नहीं बल्कि इस विभाग के विशेष सचिव भी हैं। सरकारी जो योजनाएं यहाँ चला रही हैं, जो काम अब तक यहाँ पर हो रहे हैं, क्या वास्तव में वो यथार्थ रूप में परिणत हो सके हैं या और भी इसमें किए जाने की गुंजाइश है, इस पर हम राय जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार हिसाम सिद्दीकी जी की। हिसाम सिद्दीकी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में ख्याल मकसद है। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। पंचायत एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है गांव देहात का विकास करने के लिए। क्या लगता है कि अभी जो नियत फीसद जो नजदीकी चुनाव हुए हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं आप इस चुनाव को लेकर के गांव देहात में? देखिए, पंचायत जो चुनाव भी हुए हैं, जो पिछले चुनाव हुए थे, इस चुनाव में काफी अंतर हुआ है। इस बार मतदाताओं में उत्साह था। लगभग 75 से 80% के बीच गांव वालों ने मतदान किया है। ये प्रजातंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। मतलब शहरों में इतना ज्यादा वोट नहीं पड़ते हैं, गांव में जागरूकता बढ़ी है, लोग अपने अधिकारों पर, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए। हम खासकर अगर हम उन 3 जिलों की बात करें जो अतिवाद प्रभावित रहे, जैसे मिर्जापुर है, चंदौली है, सोनभद्र, यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि क्या वास्तव में लोग आगे आए हैं और उन्होंने वोट डाला है? हाँ, जो पूरे प्रदेश में है वही स्थिति हमारे मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की भी है। यहाँ भी उसी तरह से उत्साह है और जो विकास के कार्यक्रम है यहाँ और तेजी से सरकार करा रही है, जनता भी उसमें पूर्ण सहयोग कर रही है। हम ऐसा तो बात से जानना चाहेंगे कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपने जैसे बैठक में बताया कि 75 से 80% लोग गांव में बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट डाला है, पढ़े लिखे लोग आए हैं, आगे आए हैं, अपनी राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, पंचायतों को सुदृढ़ कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये शुभ संकेत है? देखिए, शुभ संकेत तो है। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं तो ये शुभ संकेत तो होता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा श्रीवास्तव साहब की बात से इसका मैं डिफर करूंगा। इस बार जो पंचायत के चुनाव हमारे सारे गाँव से गाँव रहने वाले हम लोग एक नया तबका आ गया है जो राजनीति में प्रवेश करता है। उसको आप नए पैसे वाले भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो कोई बिल्डिंग का काम करता है, बड़ा पैसे वाले लोग। इस बार जो प्रधानी का इलेक्शन हुआ है पंचायतों का, उसमें वोट ज्यादा पड़ने के 2 वजह थे। एक तो वजह यह है कि लोगों में जागरूकता आई है, दूसरा ज्यादा बड़ी वजह यह है कि कुछ बहुत ही गलत किस्म के लोग प्रधान हो गए और उनका ये ख्याल है कि प्रधान के लिए अब गाँव में बहुत पैसा आता है, उसमें हम पैसा खाएंगे, गाँव का काम करेंगे। एक अजीब सा एक माहौल जो बना है उसके पीछे वो भी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब कोई विकास की अग्रसर होती है तो थोड़ी खामियां होती है, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव हो जाए, सबसे बड़ी बात है कि हिंसा इस बार बहुत कम दिखाई दी। पैसे वाले आ गए, आपको क्या लगता है कि हिंसा ना होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था आप लोगों को? हिंसा न होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए, देश सरकार के लिए, यहाँ तक कि हमारी जनता के लिए। और इस बार की जो चुनाव की विशेषता रही है, आप कह रहे हैं कि पैसे वाले जीते हैं, इसको इतना नहीं कह सकते, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत बड़ा है और नवयुवक काफी अधिक संख्या में जीत कर आए हैं और ऐसे लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं इसमें चुनाव भाग लिए हैं और जीते भी हैं। और चुनाव अब यह कहें जैसे कुछ लोग तो मुंबई से या कुछ विदेशों से यहाँ चुनाव लड़ने को आए हैं, तो उनका यह है कि हम अपने प्रदेश में, अपने गांव में हम विकास करें, एक ये भी भावना है। बिल्कुल, मतलब लोग अभी तक गांव से शहर तक भागते थे नौकरी के लिए, ये अच्छा संकेत है। गांव में रह करके वो चुनाव लड़े, वहाँ का विकास करेंगे, अपना योगदान देंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत मुझे लगता है कि जो
गांधी जी का स्वराज था वो उन्होंने बहुत पहले कल्पना की थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साकार होती नजर जी आ सर। रही है। देखिए, गांधी जी का हाँ परिकल्पना सर, जो थी वो बिल्कुल यही थी, और पंचायत शब्द का चल रहा है मतलब सर ही प्रोग्राम, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चिंता नहीं पंचायत में करिए, लोग आ गए हैं, हम वोट रिकॉर्ड लगा कर रहे हैं पाते हैं, प्रोग्राम। वो काम करवाते हैं, काम इसलिए करवाते हैं कि भारत सरकार और आपके प्रदेश यहाँ दिल्ली आ सरकार रहा होगा ना, दोनों लखनऊ नहीं आ रहा होगा। अलग अलग पैसा देने लगे हैं। हाँ, बाकी सब जगह एक लखनऊ आ रहा जोड़ है। ही मच गए। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मुद्दा प्रोग्राम, सर दिखा देंगे सर देखिए आपको, कि ठीक जो है। पंचायत का पर्पस था गांधी जी का, जो उनका मकसद था, उसमें है कि छोटे छोटे जो विवाद होते हैं लोगों के, जमीन के झगड़े, आपस के झगड़े, कोई मारपीट हो गए, उसके झगड़े पंचायत में ही निपटाए जाते थे। वो एक जो पक्ष पंचायत का था वो लगभग गायब होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब आप देखिए जिसको कहते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी, नीचे निचली सतह की जुडिशरी या न्यायपालिका, उसमें एक अंबार सा लग गया है मुकदमों का, छोटे छोटे बात पे लोग कोर्ट में चले जाते हैं। ये बात गांधी जी ने जब परिकल्पना की थी, और फिर हमारे देश में बहुत लंबी समय तक ये बात चली है कि लोग पंचायत में अपने मामले तय करवाते थे। एक ये पक्ष जो है उसका पंचायत का, ये थोड़ा सा कमजोर हुआ है। इसको भी उसमें दोबारा इस पर जोर देने को, लोगों को पंचायत का ट्रेनिंग करने की, प्रधानों को इकट्ठे करके उनको बताने की भाई आपका काम ये भी है। आपको क्या लगता है कि अब तो